हाय, आई एम नीलू एंड आई एम अ साइकियाट्रिक काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्जाइमर डिजीज क्या होता है और ये किस एज के लोगों को होता है और इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। 21 सितंबर वर्ल्ड अल्जाइमर डे। इस बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। भूलना एक आम बात है और हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें भूलते ही हैं। कुछ चीजें कहीं रखकर भूल जाते हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं, कई लोग अपने चश्मे को कहीं रखकर भूल जाते हैं। बट जब ये भूलना एक बीमारी का रूप ले लेती है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अल्जाइमर डिजीज 50+ के लोगों को होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपके पेरेंट्स जो 50+ हो चुके हैं के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग जो 50 और 60 के एज में जा रहे हैं तो उन्हें अल्जाइमर डिजीज ही है, बट उनमें से कुछ लोगों को अल्जाइमर डिजीज होते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ी होती है, ब्रेन में क्या ऐसी चीजें होने लगती है कि जो 50+ के लोगों को अल्जाइमर डिजीज होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की एज आगे बढ़ती है तो ब्रेन में नसें सूखती हैं, सिकुड़ने लगती है। ये एक आम बात है क्योंकि आप जैसे जैसे आगे एज में जाओगे तो आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स कुछ चीजें भूल जाते हैं, कई बार चश्मा कहीं रखकर भूल जाते हैं। तो ये एक आम बात है। बट ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है कि जब वो लोगों को पहचानने में असमर्थ होते हैं, आपको पहचान नहीं पाते हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं। कई बार तो पेरेंट्स जो 50+ के एज के लोग होते हैं वो अपने सिग्नेचर को भूल जाते हैं, जैसे बैंक में उन्होंने जो साइन किया उसे भूल जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में जो चीजें करते हैं वो चीजें भूलने लगते हैं और उन्हें से बहुत सारी चीज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्जाइमर डिजीज क्यों होता है। ब्रेन सेल्स जिस केमिकल का निर्माण करती है उसे एसिटिल कोलिन कहते हैं। जैसे जैसे ब्रेन सेल्स सिकुड़ते जाते हैं वैसे वैसे एसिटिल कोलिन के निर्माण की प्रक्रिया कम होती जाती है। दवाओं के जरिए एसिटिलकोलिन और अन्य केमिकल के कम होने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ब्रेन केमिकल का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अल्जाइमर डिजीज में मस्तिष्क के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स सिकुड़ने लगते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर कुछ केमिकल्स कम हो जाते हैं और कुछ केमिकल्स ज्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन को अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है और इससे क्या क्या चीजें होती हैं। अल्जाइमर डिजीज में रोगी की जो मेमोरी होती है वो कमजोर हो जाती है और उनका ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे रोगी की डेली लाइफ गड़बड़ाने लगती है। अल्जाइमर व्यक्ति के ब्रेन को कमजोर बना देता है, जिस कारण रोगी को कुछ भी याद नहीं रहता है और ये ज्यादातर 50+ के लोगों को ही होता है। शरीर कमजोर होने से दिमाग भी कमजोर हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज के रोगी को सामान, चीजें और चेहरों को पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को भूलना अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत हो सकती है। ब्रेन में प्रोटीन की संरचना में गड़बड़ी होने के कारण इस बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी, इसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। इस बीमारी में व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी याद करने में असमर्थ होता है। जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो लोगों के चेहरे तक याद नहीं रहते। अब हम जानते हैं कि अल्जाइमर डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं। अल्जाइमर डिजीज के स्टार्टिंग सिम्टम्स इतने हल्के होते हैं कि रोगी अपने बिहेवियर में कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर पाता है, जैसे चीजों को खो देना और वापस खोजने में दिक्कत होना, भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होना, डेली एक्टिविटी को पूरा करने में ज्यादा टाइम लेना, टाइम का ध्यान ना रहना, बातचीत करने में दिक्कत होना। धीरे धीरे अल्जाइमर डिजीज ब्रेन के ज्यादातर हिस्से में फैलते जाते हैं, जिस कारण फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड को पहचानने में भी प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ने लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, भ्रम होने लगता है, वहम पैदा हो जाता है, दूसरों पे शक ज्यादा करने लगते हैं। भी याद करने, सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता पर काफी इफेक्ट पड़ता है। डर जाना, डिप्रेशन में रहना, ये सब अल्जाइमर डिजीज में आम बात है। बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स को अकेले ना छोड़ें, नई चीजें सीखने की तरफ उनका रुझान बढ़ाएं और ध्यान की तरफ उन्हें जाने के लिए प्रेरित करें। परिवारजनों और मित्रों से उन्हें मिलाएं, उन्हें आप व्यस्त रखें, छोटी छोटी चीजें करने दें, कुछ न कुछ नई नई एक्टिविटी दे करने के लिए, जिससे उनका मूड फ्रेश रहे,
अपने बच्चों के साथ उन्हें खेलने दें, कहीं घूमने के लिए लेके जाए, बट साथ में लेके जाए, अकेले उन्हें नहीं छोड़े, क्योंकि वो अपने आप सारी चीजें नहीं कर पाएंगे और वो कर पाना उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है। क्या अल्जाइमर डिजीज एक खतरनाक बीमारी है? क्या इसके बुरे परिणाम हैं? जी हाँ, इसके काफी बुरे परिणाम हैं। बुरे परिणाम इस सेंस में है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई भी फैमिली मेंबर 50 प्लस के हैं और उन्हें अल्जाइमर डिजीज हो गया है और आपको पता ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे सारी चीजें भूलने लगते हैं। और जब तक वो घर में रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर कहीं निकल जा रहे हैं और उन्हें अल्जाइमर डिजीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो अपने घर का रास्ता तक भूल जाते हैं। उन्हें कहाँ जाना है उन्हें ये पता नहीं रहता। वो अपने बच्चों के चेहरे भी नहीं पहचान पाते और उन्हें धीरे धीरे खाने में दिक्कत होने लगती है, बाथरूम आने जाने में दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि चीजें क्या हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। और आपको भी इन चीजों को समझने में टाइम लगता है। लोग समझते हैं कि आज जैसे जैसे लोग आगे एज में बढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें बात है, लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब वो लोगों को पहचान नहीं पाते, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अल्जाइमर डिसीज का कोई सही इलाज अभी तक नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लेकर हम इस बीमारी को जहां तक है वहीं तक रख सकते हैं। जब लोग ओल्ड एज में जाने लगते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स का उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। कुछ टाइम की कमी होती है और कुछ अपनी लाइफ बिजी शेड्यूल होने के कारण वो अपने पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण पेरेंट्स अकेले रहने लगते हैं और वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, इतना डिटेल उन बच्चों को नहीं पता चल जाता है। और जब पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ये चीजें ज्यादा दिखती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब उनको लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है। तो उन्हें ये समझने की जरूरत है, उन्हें भी और उनके बच्चों को भी उन्हें समझाने की जरूरत है कि आप जॉब से रिटायर हो, अपनी लाइफ से नहीं। और उन्हें लाइफ को पॉजिटिवली जीने के लिए आपको मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब उन्हें अल्जाइमर डिजीज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक सारी चीजें भूल रहे हैं, तो वो चाहकर भी अपने ऊपर मेहनत नहीं कर सकते। इसमें आप फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। आप उन्हें ऐसा माहौल दो, ऐसा इन्वायरमेंट दे कि वो उनकी बीमारी जहां तक है वहीं तक रुके। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इसे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अल्जाइमर डिजीज फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जाता है तो आपको भी चीजें समझने में आसानी होगी, अपने पेरेंट्स को हैंडल करने में। होता क्या है कि हमें जानकारी नहीं होने के कारण केस इतना सीवियर हो जाता है कि अपने पेरेंट्स को हैंडल कर पाना, संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, कुछ ऐसा ग्रुप ज्वाइन करा दें जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, जहाँ उन्हें खुश रहने का मौका मिले, वो अपनी बात दूसरों से बोल सके और उन्हें कभी भी आप अकेला ना छोड़ें। कहीं भी जाना है तो अपने साथ लेके जाएं, केयर करें, उनके खान पान का ध्यान रखें। बढ़ती उम्र के साथ अल्जाइमर डिजीज भी बढ़ते जाता है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज में अल्जाइमर डिजीज की पकड़ हो जाती है और आप उनके खान पान, रहन सहन पे ध्यान देते हैं तो बहुत हद तक पेशेंट उस चीज से रिकवर कर जाता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो।